जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागवत क्लासेस में। जो भी छात्र छात्रा बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिए तो आपका 110 प्लस आना फिक्स। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक सूचना देता हूँ कि आपको जो आज से हम जो एक ज्योग्राफी यानी भूगोल का मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि आपको 600 प्लस प्रश्न करवाएंगे आपके प्रवेश परीक्षा तक। केवल भूगोल का हम आपको अलग अलग विषय का भी करवाएंगे, लेकिन हम आपको भूगोल का 600 प्रश्न करवाएंगे, जिसमें कि आज का क्लास आपका 1 है, जिसमें कि आपका 30 प्लस प्रश्न करेंगे। यह पहला क्लास है और लगभग 10 क्लास में इसको हम 600 प्लस कंप्लीट करवा देंगे। ये पूरी तरह से आपका न्यू सिलेबस पर आधारित है, इसीलिए ध्यान से इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। डेली आप क्लास जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका इसका आंसर आता है जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, जितना हम पूछेगा उतना जवाब दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी ध्यान देना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व यानी वर्ल्ड में कौन सा स्थान है आपको बताना है। ऑप्शन 7वां, 9वां, 5वां, 8वां। तो एक का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप सभी को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला क्या है, रूस है। ठीक है, रूस है। दूसरा क्या है आप सभी का, कनाडा आपको पता है। और अगर मान लीजिए कि छठा, उसका 8वां अर्जेंटीना है, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वां जो होगा, 7वां वो भारत है। यानी आपको याद कर लेना है, ये आपको दिमाग में एकदम कंफर्म कर लेना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट क्वेश्चन। जिनका भी ए है एक का उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। ये जो आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए कि 40 है, ऊपर में आपको ये डिग्री इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो आपको याद कर लेना है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय, क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कि लगभग कितने डिग्री का अंतर है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री। तो 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 का जिनका भी सी आ रहा है 30 डिग्री, उनका पूरा करेक्ट है। यानी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री। राइट। जो 2 का आप सभी का 2 का सी रहेगा, आपको याद करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना है। भारत की मानक मध्य रेखा का मान जो है वो कितना है आपको बताना है। 43 डिग्री 30, 41 डिग्री 35, 82 डिग्री 30, 80 डिग्री 30। यानी जो राइट आंसर होगा 3 का, जिनका भी सी है 82 डिग्री 30, उनका पूरा करेक्ट है। इसको आपको याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। भारत की जो स्थलीय सीमा जो है, जिसे जमीनी, जिसे आप मान सकते हैं जमीनी, आपसे पूछ रहा है जमीनी और तटीय यानी समुद्र। तो भारत की जो स्थलीय सीमा जो जमीनी सीमा जो तटीय रेखा से लगभग कितनी बड़ी है आपको बताना है। तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो दुगनी। 4 का करेक्ट ऑप्शन दुगनी हो जाएगा। यानी 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। जिनका भी बी आ रहा है दोगुनी, राइट आंसर उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ग्रीनविच लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो राइट आंसर होगा, 5 का जिनका भी बी आ रहा है मैकमोहन लाइन। भारत एवं चीन के बीच रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन लाइन। यानी जिनका भी 5 का बी है उनका पूरा करेक्ट है। जिनका भी 5 का भी उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच आपको याद कर लेना मैकमोहन रेखा और दोगुनी हो जाती है, और आपको याद कर लेना है। अगले है क्वेश्चन नंबर 6 कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन 6 का आपका हो जाएगा बी, उड़ीसा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, उड़ीसा। यानी 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, उड़ीसा। आपको याद कर लेना है कर्क रेखा
भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा। यानी जिनका भी 6 का बी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यह कौन सा, यानी कितना है आपको बताना है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री 25 पूरब। आपको याद कर लेना इतना है, यानी जिनका भी आप सभी का ए आ रहा है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आपको याद कर लेना है। और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो 8 का जो करेक्ट क्वेश्चन होगा 8 का। इसमें देखिए कैसे आपको छांटना है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिहार है तो बिहार का सीमा चीन से लगता नहीं, यानी पूरा पूरा गलत। उसके बाद अब बिहार का सुने हैं आप सभी का जो है बिहार कहाँ, बिहार का सुने हैं कि नेपाल, उत्तर प्रदेश का भी नेपाल, पश्चिम बंगाल का भी नेपाल, सिक्किम का भी नेपाल जो चोटी है। तो आपको याद कर लेना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम की सीमा जो वो भारत किस देश को छूती है? तो नेपाल। यानी जिनका भी 8 का सी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्रीष्मावकाश में आप यदि क्या चलिए आपको जो है 9 का बताना है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे? यानी जिससे लक्षद्वीप को जो राजधानी है आपको याद कर लेना है क्या है, करवती आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा 9 का वो होगा सी, अंडमान और निकोबार। किस केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे? तो अंडमान और निकोबार से जाएंगे, आपको याद कर लेना है। तो राइट ऑप्शन जो 9 का हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी लोग बताइएगा। 10 है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? जिस देश की सीमा जब भारत के साथ नहीं लगती है। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा तजाकिस्तान, क्योंकि भूटान के साथ अपने सीमा सुना ही लगता है, बंगाल का भी लगता है, बांग्लादेश का भी लगता है, नेपाल का भी लगता है, लेकिन तजाकिस्तान का नहीं लगता है। तो वह कौन सा देश का होगा? राइट ऑप्शन तजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि 42.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 28.40 लाख वर्ग किलोमीटर, 56.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा 32 लाख, ये आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। जिनका भी 11 का डी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? इनमें से किस राज्य में जो सूर्योदय पहले होता है? तो 12 का आपको बताना है। तो 12 का गुजरात, 12 का करेक्ट ऑप्शन गुजरात हो जाएगा। 12 का करेक्ट ऑप्शन गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए वो सब सूर्योदय सबसे पहले गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन क्या है आपको बताना है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। 13 का जिनका भी बी है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश वो दक्षिण में स्थित है आपको बताना है। तो 14 का क्या राइट आंसर होगा? तो 14 का जिनका भी आपका भारत का कौन पड़ोसी देश वो दक्षिण में स्थित है? तो 14 का जिनका भी ए आ रहा है उनका पूरा पूरा करेक्ट है। 14 का जिनका भी ए आ रहा है मालदीव, पूरा पूरा करेक्ट है। पड़ोसी देश मालदीव जो है आप सभी को याद करना है। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आप सभी लोग ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही कर लेना है। मालदीव हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी लोग जवाब दीजिए। 15 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो वो भारत में स्थित नहीं है? K2 माउंट एवरेस्ट, आप बता नंदा देवी पर्वत जो है। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, माउंट एवरेस्ट। कौन सा चोटी जो भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। करेक्ट ऑप्शन ये नेपाल में है, तो राइट आंसर सी। और पूछे कहाँ है? तो नेपाल।
कहाँ है? तो नेपाल, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, आपको बताना है। तो 16 का जो होगा वो शिवालिक श्रेणी जो है बिहार के उत्तर पश्चिमी पर है, आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार से संबंधित भी आपके प्रदेश परीक्षा में करीब दो क्वेश्चन तो पूछता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो वो सर्वमान्य है? जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो कौन सा सिद्धांत जो सबसे ज्यादा मान्य है? तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दो टेक्टोनिक प्लेट, मान लीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट टकराता है तो उसके बीच का जो है वो जो है मलबा से पदार्थ कर सकते हैं वो ऊपर को खिसकता है, इसीलिए हिमालय का निर्माण हुआ। तो आपको याद कर लेना क्या हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है तो आपको बताना है। 18 का जिनका भी 642 मीटर है उनका पूरा करेक्ट है, 18 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है, आपको बताना है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रादुपीय पठार। 19 का जिनका भी ए रहा 19 का जिनका भी ए रहा उनका पूरा करेक्ट है। भारत का सबसे पहला यानी पुराना भूखंड कौन सा है? तो प्रादुपीय पठार, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि एक स्थलीय भाग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? 20 का आपको बताना है। तो 20 का आपको बताना है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रादुवीप। एक स्थलीय भाग जो है, मान लीजिए कोई बीच में स्थल है तो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, तीनों ओर से, लेकिन एक खाली है, उसको क्या बोलेंगे? तो प्रादुपीय बोलेंगे, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम, आपको बताना है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का जो निर्धारण करने वाला हुआ पर्वत का कौन सा संयुक्त नाम है, आपको बताना है। 21 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, पूर्वांचल आपको करेक्ट ऑप्शन आपको याद कर ले, 21 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 एक गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा, आपको बताना है। कौन? गोवा में पूछ रहा है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा सी। जिनका भी सी है उनका पूरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर आपको बताना है कौन सा है। पूर्वी घाट का क्या है? सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपको बताना है। कंचनजंगा, काशी, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, तो आपको बताना है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका महेंद्रगिरी या पर्वत जो है वो आपको याद कर लेना है, यानी 23 का जो बी हो जाएगा। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर है ये महेंद्रगिरी पर्वत, आपको याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल जो रहता है और बहुत कम ढाली वाले विस्तृत भूमि क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो आप सभी को बताना है कि 24 का, तो 24 का यह जगह मैदान 24 का है, जिनका भी है पूरा करेक्ट है। चलिए अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बताइएगा कि खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? 25 का आपसे प्रश्न पूछ रहा है, 25 का आपको जवाब बताना है। तो 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो गुजरात में, 25 का जो राइट ऑप्शन होगा वो गुजरात में, आपको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहा कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो शिवालिक श्रेणी है। ये क्वेश्चन दोहरा गया, कोई बात नहीं, आपको इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के सिद्धांत आपको बता दें, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसको भी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहा है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28, तो आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो बिहार में, करेक्ट ऑप्शन
28 का क्या आएगा, 28 का सी। और हाँ, अगर इसमें एक और पूछ दे कि कांवर झील भी कहाँ है, तो ये भी आपका यही बिहार भी हो जाएगा। कांवर झील बिहार में है। और एशिया का सबसे शुद्ध मीठा पानी वाला झील कौन सा, कांवर झील, ये याद करना है। और कहाँ है, तो बेगूसराय और बिहार में है। भारत के कौन सा राज्य में, बिहार में। और बिहार के किस जिला में, बेगूसराय। और एशिया का सबसे शुद्ध यानी मीठा पानी वाला ये जो झील है, कांवर झील, बेगूसराय में, आपको याद कर लेना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, तो गांधी सेतु, तो 30 का जो राइट ऑप्शन वो सी हो जाएगा, पटना। गांधी सेतु गंगा नदी जो पुल बना, हाँ, और जो है कौन सी देश की जो है वो कौन सी आपका राज्य के, भारत के किस राज्य की राजधानी जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको पता है कि पटना है। तो गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, तो पटना। इसको भी आपको याद कर लेना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जितना भी आज प्रश्न करवाए हैं, जो हम आपको बता दिए कि जो हम आपको भूगोल का, चलिए उसको आपको बता ही देते हैं कि जो हम आपको बता देते हैं भूगोल का, जो हमने 600 प्लस सीरीज चलाया मैराथन क्लास का ये आप सभी का जो ये पार्ट आपको बता देता हूँ, पार्ट 1 था, जिसमें कि आज हमने जो है 30 प्रश्न टोटल किए हैं, जो कि आपको बता दें, उसको याद कर लीजिएगा। और पार्ट 2 जो है वो कल हम लेकर आए हैं, उसको भी देखिएगा। जब तक 600 ना कंप्लीट हो, ये 600 जो है आपके भूगोल में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहीं से पूछा, हमको 100% गारंटी विश्वास भी दिलाते हैं, इसीलिए देखिएगा वीडियो, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।